हरिओम शुरू। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। नहीं दे रहा है ना? हाँ सर। हाँ जी जी। तो आज का जो विषय है ये योग शास्त्र के पतंजलि योग शास्त्र का तृतीय पाद है। तृतीय पाद मतलब विभूति पाद है, उसका नाम है। इससे पहले आपने प्रथम और द्वितीय पाद शायद पढ़ चुका होगा। आपका ये थर्ड सेमेस्टर होगा तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में शायद प्रथम और द्वितीय पाद होगा आपको। जी जी हाँ सर। जी जी। तो प्रथम और द्वितीय पाद अगर आप पढ़ चुके हैं तो तृतीय पाद समझने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तृतीय पाद में जो है प्रथम और द्वितीय पाद का जो फल है, साधना करने का जो प्रथम और द्वितीय पाद में जो हम साधना करेंगे उसका जो फल स्वरूप है वो तृतीय पाद में बताया गया है। इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन प्रथम और द्वितीय पाद का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा के तृतीय पाद तक आऊंगा, क्योंकि फल स्वरूप है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। योग शास्त्र जो शुरू होता है अथ योगानुशासनम, ऐसे जो प्रथम सूत्र है जानते ही हैं आप। तो अथ योगानुशासन मतलब अथ इत्युक्ते अधिकार अर्थः, यहाँ से योग शास्त्र का आरंभ हुआ ऐसा जानना चाहिए। पहले से पढ़े है ना ये, मतलब प्रथम और द्वितीय पाद, तो इसलिए वो समझ आ जाएगा। अथ योगानुशासन मतलब अथ शब्द शास्त्र आरंभ भवति, अथा योग शास्त्र इतः आरंभ भवति। यहाँ से योग शास्त्र शुरू होता है। कहाँ तक? चतुर्थ पाद के अंतिम सूत्र तक योग शास्त्र का अधिकार है। इससे अथ शब्द से पता चलता है। और अथ शब्द जो है वो मंगलवाचक होता है। अथ शब्द और ओंकार शब्द जो है वो ब्रह्मा के साक्षात कंठ से निकले हुए हैं, इसलिए मंगलवाचक शब्द हैं। इसलिए मंगलाचरण भी उसको मान सकते हैं हम। फिर आया अथ योग अनुशासनम, योग से अनुशासनम, योगानुशासनम। अगर शास्त्र आरंभ कर रहे हैं तो योग शास्त्र आरंभ ऐसा भी बोल सकते थे। अनुशासन क्यों बोला? इसलिए हमें संदेह ये आता है कि अनुशासन क्यों बोला। इसलिए इसका उत्तर बोलते हैं कि अनुशासन मतलब योग ऐसा नहीं है कि पतंजलि महर्षि ने ही बताया है, पहले भी उपनिषद आदि में योग था। पतंजलि महर्षि ने क्या किया है कि एक उसको अलग से शास्त्र के रूप में प्रतिपादित किया है। इसलिए पूर्वम शिष्ट से वहां पे व्यास भाष्य में जहाँ कुछ टीकाएं हैं उसमें हमें व्युत्पत्ति मिलती है कि पूर्वम शिष्ट से पुनः शासनम, अनुशासन। जी समझ आया ना? जी हाँ सर, समझते हैं। जी आप जी बोलते जाइए क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। जी 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 जी। तो हाँ, इसलिए वो पहला टाइम सूत्र। लगता ना ये म्यूट अनम्यूट करने के में। ठीक है। जी जी जी। हाँ तो वो योग शास्त्र का शुरू करके फिर दूसरा योग का लक्षण क्या बताते हैं। फिर अथ योग अनुशासनम के बाद योग है इत्युक्ते योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग का लक्षण क्या हुआ? चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना ही योग है। तो यहाँ पे फिर से संदेह में आता है कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है तो योग सर्वचित्त वृत्ति निरोध बोलना चाहिए था, क्योंकि सभी वृत्तियों का निरोध होगा तभी योग होगा। तो इसलिए सर्व शब्द तो वहां पे नहीं है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, व्यास भाष्य में लिखा है कि सर्व शब्द है ना, अगर हम सर्व शब्द भी ग्रहण करेंगे तो सिर्फ असंप्रज्ञात ही योगा होगा, संप्रज्ञात समाधि जो होती है वो योगा नहीं होगा। योग शब्द का अर्थ क्या है? समाधि ही। क्योंकि योग शब्द बहुत सारी धातुओं से निकलता है, जैसे युजरी योगे या और भी ऐसे, लेकिन प्रकृति में हमें जो विवक्षित अर्थ है वो क्या है? समाधि। युज समाधो इति। इसलिए समाधि दो प्रकार की होती है, एक तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। चित्त की जो अवस्थाएं रहती हैं वो 5 अवस्थाएं रहती हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही होगा, उसमें प्रथम पाद में क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। और जो समाधि है वो सार्वभौम चित्त से धर्म है। इस चित्त की सभी भूमियों में समाधि धर्म होता है। लेकिन जो हमें क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त जो समाधि होती है वो योग के पक्ष में नहीं होता है, इसलिए उसको नहीं मानते हैं। एकाग्र और निरुद्ध जो अवस्था में समाधि होती है वही योग पक्ष में होती है। इसलिए
एकाग्र अवस्था में जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें सर्ववृत्ति निरोध नहीं होता है, लेकिन जो असंप्रज्ञात समाधि है उसका अभिमुख होता है, उसको एक सर्व चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए एक मार्ग मिलता है एकाग्र वृत्ति से। इसलिए वो भी योग पक्ष में आती है। इसलिए अगर सर्व शब्द बोलेंगे हम, योग सर्वचित्त वृत्ति निरोध, तो सर्वचित्त वृत्ति निरोध तो सिर्फ अंतिम अवस्था निरुद्ध अवस्था में होता है, इसलिए एकाग्र अवस्था जो है वो योग पक्ष में नहीं आएगी। इसलिए सर्व शब्द बोलने से यहाँ पे एकाग्र अवस्था में योग आता है, उसका ग्रहण नहीं किया जाएगा, इसलिए दोष होता है, इसलिए सर्वचित्त वृत्ति निरोध नहीं बोला गया। उसके बाद इसका फल क्या है योग चित्त वृत्ति निरोध का? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा तदा कदा, तदा इत्युक्ते कालवाची शब्द है। कदा, कदा इत्युक्ते असंप्रज्ञात समाधि यदा भवति, असंप्रज्ञात समाधि जब होती है तो उस समय क्या होता है कि सर्व चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाता है, सिर्फ संस्कार शेष मात्र रहते हैं, केवल्य अवस्था होती है। इसलिए तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। ऐसे ही वो वहां पे चलता जाता है। प्रथम पाद में ये सब बताया गया। फिर तो वहां पे ये बताते हैं कि जब उसका समय असंप्रज्ञा समाधि नहीं होती है तो उस समय चित्त किस में रहता है? तो वृत्तियों में रहता है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, ऐसे करके वहां प्रमाण ये वगैरह वृत्तियां आती। तो इनका निरोध कैसे करेंगे? तो उसी में सूत्र आता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ठीक है। फिर दूसरे पाद की क्या आवश्यकता थी कि जो पहले पाद में ये सब बता दिया गया कि निरोध भी हम कर सकते हैं और अभ्यास से निरोध कर सकते हैं उनका ऐसे। तो समाधि भी पहले पाद में ही बताया गया है। ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर की कृपा से भी हम ईश्वर का जब सर्वकर्मार्पण वगैरह ईश्वर भक्ति करेंगे उससे भी समाधि सिद्ध होती है एक प्रकारांतर से। तो दूसरे पाद की क्या आवश्यकता थी? इसलिए बताते हैं कि दूसरे पाद की आवश्यकता इसलिए थी कि चित्त सभी का एक समान नहीं होता है, व्युत्थित और समाहित चित्त पे होते हैं। व्युत्थित चित्त मतलब जो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, हमारे जैसे लोग जहाँ जो योगी वगैरह जिनका अभ्यास ज्यादा नहीं है, उनके लिए जो है वो दूसरा पाद साधन पाद काम आता है, क्योंकि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, क्रिया योग से वो वैसा चित्तवृत्ति निरोध कर सकते हैं। साक्षात एकाग्रता जिसकी नहीं होती है, एकाग्र वृत्ति जिसका चित्त एकाग्र युक्त नहीं है, वो कैसे योगा करेगा? वो कैसे समाधि प्राप्त करेगा? समाधि भावना। इसलिए तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तप करने से, तप इत्युक्ते द्वंद्व सहनम, चांद्रायण व्रतादि एकादशी व्रतादि अनुष्ठान व्रतादि पालन करने से, स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, ऐसे उपनिषद आदि शास्त्र गीता शास्त्र हो गया, इनका अध्ययन करने से एकाग्रता चित्त वृत्ति बढ़ती है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानम, ईश्वर, इसमें भी ईश्वर प्रणिधानम आता है कि सर्वकर्मार्पणम तस्मिन् परम गुरौ, अथवा यत्र कुत्रापि यत्र इष्टदेवता यः अस्ति या अस्ति तत्र। इसलिए उसके बाद इसका फल क्या आता है? क्रिया योग से एकाग्रता बढ़ती है। और इसी में अष्टांग योग आता है लास्ट में, जिसके 5 अंग तो द्वितीय पाद में बता दिए गए हैं, 3 अंग जो हैं वो इस तृतीय पाद में आते हैं। यहाँ पे फिर से संदेह आता है कि जब अष्टांग योग बता रहे हैं, 8 अंग योग के हैं, तो वो एक ही पाद में बता देने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे 5 पाद अंग उधर और 3 अंग इधर, तो थोड़ा अलग से हो गया, इसलिए एक ही में बता देने चाहिए थे। इसलिए वो बोलते हैं कि वो ये आएगा, इसमें सूत्र आएगा, वो बता दूंगा। इसलिए 5 जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 अंग जो बता दिए गए हैं पहले, वो नहीं बताऊंगा। इसलिए सीधा देशबंध चित्त से धारणा, जो लास्ट के 3 अंग हैं वो बताता हूँ। देशबंध चित्त से धारणा, जब तृतीय पाद शुरू होता है तो इधर ही बोलते हैं उक्तानि पंच बहिरंगानि साधनानि धारणा वक्तव्या, मतलब कि 5 जो बहिरंग साधन है, किसके बहिरंग साधन? संप्रज्ञात समाधि के, तो वो बोल दिए गए हैं। अभी आगे के बोलते हैं। देशबंध चित्त से धारणा, देशबंध चित्त से मतलब किसी एक देश विशेष में, वहां देश बोले गए हैं, जैसे नाभि चक्र में, हृदय कमल में, मस्ताग्र प्रकाश में, मस्ताग्र गत जो हमारी प्रकाशित होती है बुद्धि मूर्धनी, उसमें, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, इत्यादि प्रदेशों में चित्त का एकाग्र करने से, सिर्फ वृत्ति मात्र से एकाग्र करने, स्थिर करने से धारणा नाम की वृत्ति होती है, उसको धारणा बोलते हैं। चित्त का एक जगह स्थिर करना, किस जगह, जगह नाम मतलब देश है, किस जगह देश में, वो बोले गए हैं नाभि चक्र, हृदय पुंडरीक इत्यादि। उसके बाद क्या अगला 7वां जो अंग है वो है तत्र प्रत्येकता ध्यानम, उसका लक्षण बताते हैं। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, एकता तत्र इत्युक्ते संस्कृत वहां
वहां कहाँ पे, यहाँ पे चित्त पिछले धारणा में स्थिर किया गया है। ये नहीं कि धारणा इस समय नाभि देश में किया या नासिका के अग्र भाग में अगर धारणा हमने की, तो उसी समय पे जब एक तानता मतलब स्थिरता, एक जैसा चलेगा। तैलवत धारा जैसा भवती, जैसे हम तेल ऊपर से धारा लगाते हैं तो वो एक क्रम से चलती है, उसमें बीच में हवा वगैरह नहीं आती। तो इसलिए वैसे एक तानता ध्यानम एक क्रम से होना चाहिए उसी जगह पे। उसका आप सूत्र आपको शायद उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में एक पीडीएफ भेजी होगी, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें बताया गया है। जिस स्थान में धारणा की हुई है उसी स्थान में ज्ञेय विषय ज्ञान का एक समान बना रहना। ज्ञेय विषय मतलब जिसके ऊपर ध्यान लगाया गया है, किसी मूर्ति विशेष के ऊपर ध्यान लगाया है, किसी पदार्थ के ऊपर लगाया है, किसी पुष्प के ऊपर लगाया है, किसी के ऊपर भी ध्यान लगाया है, उसी विषय के ऊपर स्थिरता बनी रहने से ध्यान नाम की जो अंग होता है वो उसको ध्यानम बोलते हैं। उसके बाद जब ध्यान परिपक्व हो जाता है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। वह ध्यान ही केवल ध्येय के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला, जो ध्येय जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसी के स्वरूप को प्रकाशित करता है। अपना स्वरूप और दूसरा स्वरूप जो भी हमारे सामने है उसका कुछ भी हमें ज्ञान नहीं रहता है। स्वरूप शून्यमिव, शून्य की तरह हमें भाषित होता है। सिर्फ किसका स्वरूप हमें ज्ञात होता है? जिसके ऊपर ध्यान लगाया है। वह ध्यान ही केवल स्वरूप को प्रकाशित करने वाला अपने ध्यानात्मक स्वरूप से शून्य बना रहता है, जैसा अर्थात ज्ञान रूप से ज्ञान गौण हुआ समाधि है। यही समाधि अवस्था है जब जो ध्यान कर रहा है और जिसका ध्यान कर रहा है उन दोनों का स्वरूप शून्य हो जाता है, और जिसका ध्यान कर रहा है उसके अंदर जो वस्तु विद्यमान है उसका सिर्फ स्वरूप भाषित होता है, और कोई वृत्ति वहां पे नहीं चलती। इसलिए ये समाधि नाम की अंतिम अंग है। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। इसके बाद बताते हैं, अगला सूत्र आता है तत्र त्रयम एकत्र संयम। संयम यो जो हम ये तीन जो हम बोलते हैं तीनों, धारणा ध्यान और समाधि, ये तीनों एक जैसा एक साथ करने से संयम बोला जाता है। शास्त्रीय भाषा में इसको संयम बोला जाता है। जैसे धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों का एक विषय के साक्षात्कार के लिए प्रयोग करना संयम है, शास्त्रीय परिभाषा। धारणा ध्यान समाधि इन तीनों का इस शास्त्र में ये पारिभाषिक नाम है, क्योंकि हर जगह जब संयम बोलना होगा, धारणा ध्यान समाधि, तो हर जगह बोलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, सब कुछ ज्यादा धारणा ध्यान समाधि बोलने से अच्छा एक उसको नाम दे दिया गया संयम। हाँ, जब उसको हम तीनों को एक जगह करते हैं, एक वस्तु में करते हैं, कैसे करते हैं वो अगले आगे सूत्र आएगा, तो उसमें बताएंगे कि कैसे करना है वो सब। लेकिन उसका नाम क्या है तीनों को एक साथ करने का? संयम। हाँ, तत्र त्रयम एकत्र, त्रयम मतलब जो धारणा ध्यान समाधि, एकत्र इत्युक्ते एक स्थान पर संयम करना, उनको लगाना संयम कहलाता है। उसका फल बताते हैं। संयम के अगर हमारा परिपक्व हो जाए तो क्या लाभ होता है? तज्जयात तज्जयात, तत् इत्युक्ते संयम जमात प्रज्ञालोक। संयम से के सिद्ध होने से प्रज्ञालोक, प्रज्ञा इत्युक्ते बुद्धि, समाधि जो बुद्धि है हमारी, समाधि भावना जो है वो उत्कर्ष होती है, समाधि हमारी सिद्ध होती है, अथवा परिपक्वता हमें प्राप्त होती है समाधि प्रज्ञा में। इसलिए ये फल है उसका। उसके बाद आगे ऐसे ही क्रम से इसमें सूत्र आते हैं। तृतीय पाद में क्या है उसका, जो भी हम अष्टांग वगैरह योग साधन करते हैं, अष्टांग हो गया, क्रिया योग हो गया, चित्तवृत्ति निरोध योग हो गया, इसका फल क्या है? विभूति और सिद्धियां। हमें विभूतियां प्राप्त होती हैं और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। विभूतियां और सिद्धियां प्राप्त होंगी, उसके बाद चौथा पाद आता है केवल्य, वो बाद में बताएगा कोई भी। लेकिन अभी जो तीसरा पाद है इसमें विभूतियां जो हमें उत्पन्न होती हैं, जो प्राप्त होती हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। अभी ये बताते हैं कि हमने जो पहले पढ़ा था त्रय, वो जो संप्रज्ञात समाधि के जो बहिरंग हैं, धारणा ध्यान समाधि, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः इत्युक्ते ये तीन अंतरंग निकटतम साधन है पूर्व यम नियम आदि की उपेक्षा से। जो संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि को साधना प्राप्त करने के लिए, साधित करने के लिए बहुत निकटतम जो उपाय है वो क्या है? धारणा ध्यान समाधि। अगर हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार से ज्यादा धारणा ध्यान समाधि पर संयम करेंगे या उनका अभ्यास करेंगे तो जो संप्रज्ञात समाधि वो जल्दी साधित होगी। इसलिए निकटतम जो उपाय है वो क्या है? धारणा ध्यान समाधि। किंतु
तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, ये जो हमने अंतरंग पढ़े अभी संप्रज्ञात समाधि के, धारणा ध्यान समाधि के, ये जो अंतरंग है, लेकिन समाधि दो प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात मतलब एकाग्र, और असंप्रज्ञात मतलब जहाँ पे सब वृत्तियां निरोध हो जाती है, पहले ही बताया मैंने। इसलिए जो असंप्रज्ञात समाधि है, जहाँ पे सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उसके लिए ये बहिरंग जो निर्बीज समाधि के लिए जो तीन ये हमने बताया अभी, धारणा ध्यान समाधि, ये निकटतम उपाय नहीं है, बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन है, अंतरंग मतलब निकटतम उपाय, बहिरंग इत्युक्ते दूर के उपाय, निकटतम से ज्यादा दूर के उपाय, निकटतम से थोड़ा विलंब में फल देने वाले उपाय। इसलिए ये भी धारणा ध्यान समाधि विलंब से फल देने वाले हैं, किसके लिए? असंप्रज्ञात समाधि के लिए। इसलिए यहाँ पे थोड़ा डाउट आता है कि फिर निकटतम उसके लिए क्या है, इसलिए उसमें बोलते हैं तो पर वैराग्य जो होता है, ये निकटतम उपाय है असंप्रज्ञात समाधि के लिए। यहां तक हो गया अष्टांग योग। अष्टांग योग के अभ्यास करने से क्या फल होता है वो अभी अगले सूत्र में बताते हैं। तृतीय पाद के 9वें सूत्र में बताया गया है कि अभी तक जो हमने पढ़ा साधना का, क्रिया योग हो गया, अष्टांग योग, ये सब होगा, उसका फल क्या होता है? फल बोलते हैं वो 9वां सूत्र है, व्युत्थान निरोध संस्कारो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। व्युत्थान और निरोध संस्कार, व्युत्थान संस्कार का अभिभव और निरोध संस्कार का प्रादुर्भव। अभिभव इत्युक्ते क्षयः तिरोभावः, प्रादुर्भाव इत्युक्ते उत्थानम। निरोध क्षण चित्तान्वयोः मतलब उनका व्युत्थान संस्कारों का निरोध होता है, क्षय होता है, और निरोध संस्कारों का आविर्भाव होता है। इन दोनों से जो चित्त अन्वय संबंधित होता है उसको निरोध परिणाम बोला जाता है। जैसे व्युत्थान संस्कारों का दबना, अर्थात दबना इत्युक्ते, क्योंकि वो काल्पनिक है, उसको हम वस्तु तो बोल नहीं सकते कि एक जगह से हटा के दूसरी जगह रख दिया, वैसा नहीं है। हमारे चित्त में ही जो है, जैसे सात्विक किसी तीन गुण होते हैं, सत्व रजस तमस, किसी में सत्व अधिक होता है तो रजस और तमस तिरोभाव में होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन कम प्रबल नहीं होते हैं, ज्यादा बलशाली नहीं होते हैं। वैसे ही जो व्युत्थान संस्कार हैं, जो बलशाली नहीं रहेंगे, इनको इनका तिरव भाव किया कर दिया जाएगा, किससे? निरोध संस्कारों से। इसलिए व्युत्थान संस्कारों का दबना अर्थात संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का दब जाना, और निरोध संस्कार का प्रकट हो जाना, अथवा अर्थात असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का प्रकट हो जाना। जो हमने अभी तक हमारी क्या थी? संप्रज्ञात समाधि, जिसमें ध्येय विषय रहता है, सब विषय रहता है, चित्त वृत्ति निरोध नहीं होता, वृत्तियां भी रहती हैं, संस्कार भी रहते हैं। ये पहले प्रथम अवस्था है। तो इसका जो होता है, इसका भी क्षय होता है, और क्षय होने से क्या होता है? असंप्रज्ञात समाधि, जो जिस अवस्था में हमें कैवल्य प्राप्त होता है, उस समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो निरोध संस्कार आते हैं, वही इसका निरोध परिणाम कहलाते हैं। अर्थात वही असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का प्रकट होना, निरोध कालिक चित्त का व्युत्थान और निरोध संस्कारों से युक्त हुआ। निरोध कालिक चित्त इत्युक्ते व्युत्थान चित्तों का निरोध होना, तिरोभाव होना, और निरोध संस्कार जो है, कर रहे हैं जो संस्कार, उनका युक्त होना चित्त का निरोध परिणाम है। संबंधित होना एक ही समय पे, अभी क्रम से होता है वो। एक जो चित्त के जो पहले हमारे संस्कार थे, संप्रज्ञात समाधि के व्युत्थान योग होते हैं, उनका क्षय होना, और दूसरे संस्कारों का आविर्भाव होना, जो एक अवस्था है, चित्त का अन्वय हो रहा है, उसी को निरोध परिणाम बोलते हैं। ज्यादा डिटेल से चाहिए आपको तो उसमें व्यास भाष्य है, उसकी हिंदी दी हुई है, वो पढ़ेंगे आप तो पूरा क्लियर हो जाएगा। समय के अभाव से थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा है। उसके बाद बोलते हैं तस्य प्रशांत वाहिता संस्कार। ये थोड़े सूत्र हैं 15-16, क्योंकि क्रम से बोलने पड़ेंगे। उसके बाद अब विभूतियां और सिद्धियां जो हैं, उनका फल बता के फिर कुछ डाउट होगा आपको तो वो पूछ लूंगा। तस्य प्रशांत वाहिता संस्काराद, जो हम निरोध कर रहे हैं, यहाँ पे डाउट फिर से ये आता है कि हम अगर वो करेंगे निरोध संस्कार, हमारे निरोध संस्कार तो बाद में आए, पहले क्या थे? व्युत्थान संस्कार। तो पहले से जो थे वही प्रबल थे, निरोध संस्कार तो अभी आए, उनका इतना अधिक अभी बलशाली नहीं है वो। तो निरोध संस्कार ज्यादा प्रबल होने चाहिए। जो व्युत्थान संस्कार है वो न्यून एक बलशाली है, और दूसरा अधिक बलशाली है, तो वो कैसे परिणाम उसके कर सकता है, कैसे उसका निरोध कर सकता है? तो इसलिए बोलते हैं तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, उस चित्त का प्रशांत रूप से रहना निरोध संस्कारों से होता है। मतलब निरोध संस्कारों के लगातार अभ्यास से जो निरोध संस्कार हैं,
वो एक बार आएंगे फिर नहीं आएंगे तो व्युत्थान संस्कारों का तिरोभाव क्षय नहीं होगा। बार बार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे तो होता जाएगा, क्योंकि अभ्यास से सब हो जाता है। इसलिए वो अभ्यास बार बार आएंगे, बार बार आएंगे तो धीरे धीरे करके वो उनका तिरोभाव हो जाएगा व्युत्थान संस्कारों का। इसलिए बोलते हैं निरोध संस्कार के लगातार अभ्यास से निरोध अवस्था वाले चित्त की व्युत्थान संस्कार रूप मल से रहित निरोध संस्कार परंपरा मात्र वहनशील स्थिति होती है, अर्थात उस काल में निरोध संस्कार में विमल दाह प्रवाह से चित्त युक्त हो जाता है। अधिक जब आएंगे तो चित्त क्या होता है, विमल धारा प्रवाह। विमल धारा इत्युक्ते यथा स्फटिक मणिः भवति स्वच्छः भवति, मलाः न भवन्ति तत्र। मला इत्युक्ते तामसिक गुणः न भवति, तामसिक गुण जो होता है उसका नाश हो जाता है। हाँ, ये हो गया निरोध संस्कार। इसके बाद क्या होता है, चित्त का समाधि परिणाम होता है। कैसा समाधि परिणाम इत्युक्ते सर्वथा सर्वथा दैक सर्वथा दैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वथा सर्वार्थता, सर्वार्थता इत्युक्ते सभी विषयों में चित्त का विलीन होना। कुछ भी विषय दिखता है, हमारा चित्त तो इतना प्रबल है नहीं, मतलब इतना समाधि युक्त या इतना चित्तवृत्ति निरोध वाला लक्षण वाला तो है नहीं कि एक विषय देखेगा उसमें नहीं आएगा। योगियों का जैसे चित्त होता है वैसे नहीं हमारा, विद्युत चित्त है, क्योंकि तामसिक गुण परिणाम जो सब होते हैं। तो इसलिए सर्वथा सर्वार्थता ग्रहण होता है। सर्वार्थता भी चित्त का ही धर्म है और एकाग्रता भी चित्त का ही धर्म है। जब ये सब करने से, अष्टांग योग वगैरह अभ्यास करने से निरोध परिणाम होने लगता है, संयम के अभ्यास जय से प्रज्ञा लोग अधिक, मतलब बुद्धि हमारी प्रकाशित होने लगती है, निरोध परिणाम होने लगता है। उससे क्या होता है, समाधि परिणाम होता है। समाधि परिणाम जैसे वो सर्वार्थता जो है, सभी विषयों का ग्रहण करना, उसको छोड़कर चित्त एकाग्रता में आ जाता है। सभी विषयों का चित्त का जो है वो संस्कार है उनका क्षय होने लगता है और एकाग्रता का उदय होने लगता है। इसलिए सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षयोदय सर्वार्थतायाः क्षय, सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय चित्त का समाधि परिणाम बोला जाता है। यही चित्त का समाधि परिणाम है। सभी विषय की ओर उन्मुख होना, मतलब वही मैंने बताया, जो भी सभी विषयों को ग्रहण करना। अनेकाग्रता मतलब सभी विषयों को। एकाग्रता भी चित्त का ही धर्म है। सर्वार्थता का क्षय अर्थात तिरोभाव, ये अर्थ है। एकाग्रता का उदय अर्थात आविर्भाव, प्रकट होना, ये समाधि का चित्त परिणाम, ये चित्त का समाधि परिणाम है। उसके बाद तथा पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। समाधि परिणाम के जैसे जो प्रबल होने से चित्त का एकाग्रता परिणाम होता है। एकाग्रता परिणाम मतलब जैसे जैसे, क्योंकि इसमें सर्वार्थता नष्ट होने लगती है और एकाग्रता आ जाती है। जैसे जैसे एकाग्रता आएगी तो चित्त की हमेशा एकाग्रता ही रहेगी। ततः पुनः मतलब ततः पुनः, ततः इत्युक्ते समाधि परिणामानन्तरं पुनः शान्तोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। शान्तः उदितः तुल्य प्रत्ययः, मतलब जो एकाग्रता है, पहले समाधि परिणाम क्या में क्या होता है, जो हमारा चित्त है, अगर उसने एक संस्कार, एक कुछ उसमें वृत्ति चल रही है, उसका नाश होके दूसरी वृत्ति आ जाती है, उसमें एकाग्रता रहेगी। लेकिन एकाग्रता परिणाम में क्या होता है कि जैसे ही वृत्ति का क्षय होगा वैसे ही वृत्ति उत्पन्न होगी। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ ध्यान कर रहे हैं, समाधि मेडिटेशन वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय चित्त जो है एकाग्रता जिसमें हम ध्यान लगा रहे हैं सिर्फ उसी में वृत्ति स्थिर होगी और किसी विषय में नहीं जाएगी। क्योंकि उससे अगर नाश होगा, उससे अगर उसका क्षय होगा तो वैसी ही सेम वृत्ति उसमें आएगी। इसीलिए इसको एकाग्रता परिणाम बोला जाता है। जैसा क्षय होता है वैसा ही उत्पन्न हो जाता है। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता। इससे जो हमारा निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम और समाधि परिणाम ये बोले, इससे हमें समझ लेना चाहिए कि जो भूत हैं, पंचमहाभूत हैं, इंद्रिय हैं, इनमें भी धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होता है। धर्म लक्षण अवस्था इत्युक्ते धर्म परिणाम इत्युक्ते मतलब किसी भी वस्तु का, जैसे एक मतलब मिट्टी का पिंड है, वो पिंड अगर अभी है, उसका घट जो बाद में प्रकारांतर रूप बन जाता है, उसका धर्म परिणाम है। अभी घट रूप में था, घट धर्म में, पिंड धर्म में था, उसके बाद वो घट धर्म में आ गया, तो इसलिए उसका धर्म परिणाम हो गया। ऐसे ही इंद्रियों और भूतों का भी जान लेना चाहिए। ये सूत्र है, इसका थोड़ा पढ़ेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा। इसके करने से ऐसे ही आगे जाके बोलते हैं कि क्योंकि ये सब कैसे होता है,
तो शांतोदितो व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। भूत वर्तमान वर्तमान भविष्य धर्मों का में जो एक वस्तु तत्व निरंतर विद्यमान है वह धर्मी है। क्योंकि परिणाम हो रहे हैं, पहले निरोध परिणाम था, फिर समाधि परिणाम हुआ, फिर एकाग्रता परिणाम हुआ, उससे पहले धारणा ध्यान समाधि वगैरह ये सब था। परिणाम तो हो रहे हैं, लेकिन एक जो वस्तु है वो निरंतर विद्यमान रह रही है इसमें, क्या? वो है धर्मी। धर्मी इत्युक्ते चित्तः। यहाँ पे धर्म रहते हैं वही धर्मी है। जैसे मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्यता धर्म है, मनुष्य धर्मी। धर्म हमेशा अपने धर्म में ही व्यापक रहता है, हमेशा। इसलिए धर्म, मनुष्यता कहाँ रहती है? मनुष्य में। यहाँ पे भी वैसा ही है, जो ये धर्म है ये सब निरोध परिणाम वगैरह, ये एकाग्रता परिणाम, ये कहाँ पे रहते हैं? चित्त में रहते हैं। इसलिए शांतोदित व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी, ये सब धर्मी में ही रहते हैं। निरंतर विद्यमान जो रहता है वो धर्मी चित्त ही है। इसके बाद क्रमान्यत्व परिणामान्यत्व, इसका क्रम ये भी बोल सकते हैं कि एक परिणाम का किसी अन्य परिणाम के पश्चात होना क्रम है, उसका भिन्न होना परिणाम के भिन्न भिन्न होने के कारण है। मतलब कि एक अगर धर्मी है तो उसका परिणाम भी एक ही होना चाहिए, अनेक परिणाम होने नहीं होने चाहिए। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि परिणाम ही, भिन्न भिन्न परिणाम होना ही यहाँ पे कारण है, हेतु है परिणामों का। क्योंकि एकाग्रता परिणाम अलग है, निरोध परिणाम अलग है, इसलिए वो परिणाम ही परिणामों का हेतु है। हाँ, इसके बाद यहाँ तक इन्होंने बता दिया कि इसके अष्टांग योग से, या वो पिछला जो भी पढ़ा हमने, इसके साधना करने, इसका अभ्यास करने से हमारा जो चित्त है उसका परिणाम हो जाता है, एकाग्रता में आ जाता है। एकाग्रता कर आएगा तो क्या होगा? हमें विभूतियां प्राप्त होंगी, विभूतियां प्राप्त होंगी। कैसी विभूतियां प्राप्त होंगी? यहाँ पे बोला गया है 16th सूत्र आप देखेंगे अगर आप, तो परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम। अतीत अनागत, अतीत मतलब जो हो चुका है, अनागत मतलब जो आने वाला है। वर्तमान तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान तो हमें पता चल रहा है सब। हमें पता है क्या नहीं है? जो भूत में हो गया है, अनेक जन्म हमारे हो गए हैं, वो हमें याद नहीं है। अनेक जन्म हमारे होने वाले हैं, वो भी हमें पता नहीं है। जो हमारा चल रहा है ये हमें पता है, क्योंकि वर्तमान है। इसलिए परिणाम त्रय संयमाद, परिणाम जो है हमने अभी बोला, धर्म लक्षण अवस्था, इन तीनों परिणामों पर हम संयम करेंगे। संयम इत्युक्ते जो हमने पढ़ा, धारणा ध्यान समाधि, तीनों का एक साथ क्रम से करेंगे। पहले धारणा ध्यान समाधि, उसमें जब जय प्राप्त होगा, हमें लाभ, हम लाभ होगा, या वो सिद्ध होगा हमारा संयम। तो संयम को करने से किसमें? परिणाम त्रय में। परिणाम मतलब जो अभी पढ़े हमने, धर्म लक्षण अवस्था, इन तीनों परिणाम में संयम करने से हमें अतीता अनागत ज्ञान होता है। अतीत मतलब वही पुराना, और जो भविष्य में भूतकाल में, और अनागत इत्युक्ते जो आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, भविष्य। इन दोनों का ज्ञान होता है परिणाम त्रय में संयम करने से। इसलिए ये पहली विभूति है। इस प्रकार की जो विभूतियां और सिद्धियां दोनों अलग अलग हैं। विभूतियां मतलब हमें ज्ञान होता है, सिद्धि मतलब हम प्राप्त कर सकते हैं कुछ भी। हमारे पास ईशित्वम अगर वशित्वम, कुछ भी सिद्धि होगी, जैसे अनिमा वगैरह सिद्धियां होंगी, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान सिर्फ विभूतियां हमें होंगी तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ज्ञान कर सकते हैं सब कुछ। कुछ कुछ विभूतियां होती हैं, उससे हम पूरा ज्ञान विचरण भी वगैरह कर सकते हैं, वो आगे अभी आएंगी। ऐसे ही सभी भूतों का ज्ञान वगैरह ये सब आप 16 से लेकर आगे तक सूत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें विभूतियां बोली गई है। उसके बाद 36 नंबर सूत्र पढ़ेंगे आप, तो उसमें सिद्धियां बताई है। जैसे एक विंशति 20 नंबर का सूत्र है, उसमें बताया गया है, बताता हूँ आपको। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, ऐसा करके। भुवन ज्ञान मतलब जो 14 लोग हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पताल, ऐसे वगैरह। ऊपर भू भुव स्व महाजन तप सत्य जन जे वगैरह जितने भी लोग हैं, इन सबों का ज्ञान होने से मैं एक ग्रुप भेज दूंगा, या वो फोटो भेज दूंगा, उसमें हमें आपको वो पता चल जाएगी कैसे ये भुवन है, मतलब जो 7 लोग हैं। इसमें अगर आप पढ़ेंगे, इसमें भी वही सेम बताया गया है। इसमें बता दें कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, अगर आप सूर्य पे संयम करेंगे, सूर्य पे संयम मतलब सूर्य पे के ऊपर ध्यान का धारणा ध्यान समाधि करेंगे, तो एक ऐसी अवस्था है कि जब आप सिद्धि प्राप्त मतलब विभूति आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको भुवन ज्ञान हो जाएगा। वहां पे व्यास भाष्य पढ़ेंगे तो उसमें पूरा भुवन ज्ञान है क्रम से, मतलब क्षीर सागर मेरु पृष्ठ वगैरह ये सब, जम्बू द्वीप वगैरह ये सब उसमें क्रम से बताया गया है।
अब एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा है वो, मतलब 2-3 पेज का होगा, वो पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही मतलब किसी में चंद्रे तारा व्यू ज्ञान, चंद्र में अगर आप संयम करेंगे तो तारा व्यू, जो तारा व्यू है आकाशगंगा वगैरह ये सब, इसका ज्ञान होगा। ध्रुवे तदगति ज्ञानम, ध्रुव तारा में अगर आप संयम करेंगे तो गति ज्ञान होगा। नाभि चक्र, अगर आप अपनी नाभि में अगर संयम करेंगे तो काया व्यू ज्ञानम, ये सब विभूतियां हैं। अगर आप आपको वहां कर संयम करने से, कहाँ कहाँ संयम करने से क्या क्या हमें विभूति प्राप्त होती है, ये बताया गया, क्या क्या हमें लाभ होता है। कंठक उपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, अगर हम कंठक उपे, कंठ पे अगर संयम करेंगे, जो क्षुत होता है मतलब भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। पुराने महर्षि जो हमारे ऐसे, जिन्होंने जिन्होंने भी अनेक शास्त्र वगैरह महर्षि ने लिखे, वो बहुत दिन तक साधना वगैरह करते थे। जैसे भगीरथी जी को लाने के लिए कितने साल तक साधना की उन्होंने। तो इसलिए ये क्या, कुछ खाते पीते नहीं थे, कैसे नहीं करे, क्योंकि उनके पास सब जय था, उनके पास ये सब सिद्धियां प्राप्त थी, विभूतियां थी इनके लिए, इसलिए उनको विभूतियों से लाभित थे, इसलिए उनको एक क्षुत पिपासा वगैरह उनकी निवृत्ति हो जाती थी। कूर्मनाढ्यम स्थैर्य, नाड़ी वगैरह में अगर हम संयम करेंगे तो स्थिरता, एकाग्रता, मेडिटेशन में स्थिरता वगैरह प्राप्त होगी। ऐसे ही हम अनेक वहां पे विभूतियां बोली गई हैं, अगर उसमें संयम करेंगे तो हमें विभूतियां लाभित होगी। इसके बाद 36 नंबर एक सूत्र है, उसमें सिद्धियां, यहाँ 36 तक, 16 सूत्र से लेके 36 तक ये विभूतियां बताई गई हैं। 36 नंबर सूत्र में सिद्धियां बताई गई हैं। हाँ 35, एक 35 में एक वो है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो प्रत्यविशेषो भोग प्रार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। इत्युक्ते सत्व, सत्व इत्युक्ते बुद्धिः, पुरुषः, पुरुष इत्युक्ते आत्मा, अस्माकं पुरुषः। सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो, अत्यंत संकीर्णयो मतलब अत्यंत भिन्नयो, पूरा भिन्न सत्व, क्योंकि बुद्धि जो है वो परिणाम रही, परिणाम युक्त है, क्योंकि त्रिगुण युक्त है बुद्धि, इत्युक्ते परिणामिनी, 3 गुण सत्व रजस तमस बुद्धि में रहते हैं। इसलिए वो परिणामी है, उसका परिणाम होता है। लेकिन पुरुष जो है त्रिगुण रहित है, इसलिए उसका कभी भी परिणाम नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही। फर्स्ट उसमें बाद में पढ़ा होगा अपना, क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, क्योंकि उसमें त्रिगुण रहित है, आशय वगैरह ये नहीं होता है, क्लेश कर्म वगैरह ये नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम ये चाहिए सत्व और बुद्धि और पुरुष का भेद ज्ञान चाहिए, तो पुरुष में संयम करने से प्रत्यविशेष भोग परार्थत्वा स्वार्थ संयमाद पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान होता है। मतलब अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का भिन्न रूप में ज्ञात होना भोग है, क्योंकि अविद्या के कारण हमें पता नहीं है। अस्मिता, दूसरे पाद में आपने पढ़ा होगा, क्लेशः, अस्मिता नाम क्लेशः, दृग् दर्शन शक्ति हो एक अस्मिता, मतलब दृग् और दर्शन शक्ति को एक मानना ही अस्मिता नाम क्लेश होता है। तो इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि अत्यंत भिन्न बुद्धि और अत्यंत भिन्न पुरुष है, लेकिन हमें वैसा ज्ञान नहीं होता है कि तत्व ज्ञान नहीं है। अगर हमने योग शास्त्र पढ़ा है, सांख्य दर्शन वगैरह पढ़े हैं हमने, तो हमें तत्व ज्ञान होगा, ये थोड़ा बहुत हमें हमारी बुद्धि में आ जाएगा कि आत्मा जो है वो नित्य है और बुद्धि जो है वो अनित्य है, ये सब। लेकिन जो सामान्य पुरुष होगा, सामान्य कोई होगा, तत्व ज्ञान रहित होगा, उसको तो पता नहीं होगा कि आत्मा क्या है और बुद्धि क्या है। तो इसलिए ये इसका अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण यही भोग है, जो कि बुद्धि की परार्थता के कारण होता है। इस भोग रूप से भिन्न स्वार्थ केवल पुरुष संबंधी ज्ञान से, मैं संयम करने से पुरुष का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है। क्योंकि जब बुद्धि और पुरुष का दोनों का ज्ञान हो जाएगा, सिर्फ पुरुष में संयम करने से हमें पुरुष का ज्ञान होता है। संयमाद स्वार्थ संयमाद पुरुष ज्ञानम। ततः प्रातिव, ये सिद्धियां बोली गई हैं। ततः प्रातिव श्रावण वेदना, वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, ये 6 प्रकार की सिद्धियां हैं। प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श और स्वाद, वार्ता, इन सब की सिद्धियां प्राप्त होती है हमें, यहाँ तक ये संयम करने से, विभूतियां प्राप्त होने से। अगर हमें विभूतियां प्राप्त हो जाएंगी, विभूतियों के बाद हमें क्या होगा, सिद्धियां प्राप्त होंगी, ये वाली 6 प्रकार की जो सिद्धियां बोली। इसमें बताते हैं आगे कि 6 प्रकार की सिद्धियों का क्या क्या, जैसे प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, ये सब क्या क्या सिद्धियां, मतलब इससे क्या क्या फल होता है, इसका क्या है। ते समाध, इससे पहले बोले थे कि ये जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं हमें, ये
सिद्धियां जो है समाधि में विघ्न रूप है। कौन सी समाधि में? असंप्रज्ञात समाधि में। जो अंतिम हमारी, क्योंकि सिद्धियां होंगी तो हमारी वृत्तियां चलेंगी, वृत्तियां होंगी हमारी, तो असंप्रज्ञात समाधि नहीं होगी, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में तो वृत्तियां, वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अगर वृत्तियां रहेंगी तो असंप्रज्ञात समाधि नहीं होगी। वृत्तियां कहाँ से आती हैं? क्योंकि पहले से तो वृत्तियां चलती रहेंगी, अगर निरोध करने से वृत्तियां चली भी गई थोड़ी बहुत, अगर सिद्धियां आ गई तो सिद्धियों से वृत्तियां पुनः आएंगी। तो इसलिए ये असंप्रज्ञात समाधि में विघ्न रूप है। किंतु व्युत्थान दशा में, व्युत्थान इत्युक्ते सामान्य दशा में, संप्रज्ञात समाधि में जब कैवल्य नहीं है उस समय ये सिद्धियां हैं, मतलब उस समय ये सिद्धियां जो हमें जो मिलती हैं ये सिद्धियां हैं। लेकिन असंप्रज्ञा समाधि में विघ्न रूप है, असंप्रज्ञा समाधि में इसको हम सिद्धियां नहीं बोले जाते, नहीं बोल सकते। इससे क्या होता है, अगले वाला सूत्र बोलते हैं, बंध कारण शैथिल्याद प्रचार संवेदना च चित्तस्य परशरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्य, बंध करने से कारण, और शैथिल्य करने से, बंध कारणों के शैथिल्य से शुभ अशुभ कर्म तथा सकाम शुभ कर्म एवं उनके संस्कारों को निर्बल कर देने से, और मन को आने जाने, मन का अगर हम मार्ग जानते हैं आने का भी और जाने का भी, तो हम अपने चित्त को पर शरीर में स्थापित कर सकते हैं। इसलिए चित्त का जो है, हमारा चित्त है, उसको पर शरीर में भी स्थापित कर सकते हैं। यही सिद्धियों के बाद का भी लाभ है। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् च चित्त से पर शरीरावेश, पर शरीर में भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अलग प्रकार की, और प्रकार की ये सिद्धियां वगैरह बताई गई हैं, उससे क्या क्या होगा। जैसे श्रोत्राकाशयो संबंध संयम दिव्यम श्रोत्रम, वहां पे हमने श्रावण पढ़ा ना, जैसे ऊपर सिद्धियों में दूसरी सिद्धि। तो क्या होता है, श्रोत्राकाशयो संबंध संयम दिव्यम श्रोत्रम, श्रोत्र और आकाश के संबंध के संयम का जो श्रोत्र, क्योंकि श्रोत्र में आकाश जो है, इंद्रिय में आकाश रहता है, तो उसमें संयम करने से श्रोत्र इंद्रिय सूक्ष्म शब्दों को भी सुनने में समर्थ होती है, हो जाती है। जैसे हम महाभारत का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, उन्होंने संजय ने घर में, मतलब महल से देख के ही कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देख लिया था। कैसे? श्री कृष्ण जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि जैसे वही सिद्धि एक, कि हमें दिव्य सुनाई देता है, दिव्य दिखाई देता है। सुनाई कैसे देता है? जैसे शब्द वेदी बाण वगैरह चलाते थे, क्योंकि सामने वो जो होता है शिकार, जिसे जहाँ पे करते हैं अखेट, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज सुन के हम दूर से शिकार उसका कर सकते हैं, ये उसका शब्द सुन के। वैसे ही हम दिखते, हमारे आगे फिर भी कुछ पर्दा वगैरह या कुछ है, दीवार के उस पार देख सकते हैं, जब हमें दिव्य वो दृष्टि प्राप्त होगी। कैसे? सिद्धियों से, दिव्य सुनना, दिव्य देखना, ये सब सिद्धियां जब प्राप्त होगी उससे। कायाकाशयो संबंध संयम लघुतूल समापत्तेश्च आकाश गमनम, क्योंकि अपनी काया में ऐसा एक संयम करने से, अपनी काया में जो दूसरे हमारे रूप ग्रह ग्रहण स्वरूप जो है, उसमें संयम करने से, उसको रोकने से हम आकाश में जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, अपनी काय को लघु बना सकते हैं। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से, अथवा हल्के रुई अथा आदि पदार्थों में संयम के माध्यम से चित्त के तदाकार होने पर आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। एक जगह से हम दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे पुराणों में हम स्टोरियां देखते हैं, नारद महर्षि वगैरह आदि एक जैसे जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसके बाद बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेह तथा प्रकाशावरण क्षय, ये सूत्र वगैरह बताते हैं। शरीर से संबंधित रहते हुए मन का जो बाहर के पदार्थों से वृत्ति लाभ है, वह महाविदेह विदेहा नामक धारणा है, उसके बुद्धि सत्व का जो आवरण है, मतलब बुद्धि के ऊपर, बुद्धि सत्व के ऊपर जो तामसिक आवरण है, अविद्या है, उसका नाश हो जाता है ऐसा संयम करने, ऐसा विभूतियों का लाभ करने से, प्राप्त करने से, सिद्धियों को प्राप्त करने से। भूत जय, वैसे ही सिद्धियां बताते हैं इसमें। भूत जय, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मात् अन्यार्थ तत्व संयमात् भूत जय, ऐसे ही वहां पे अनेक प्रकार की सिद्धियां वगैरह ये बताते हैं। थोड़ा अंतिम में बता देता हूँ उसका एक और, विवेक ज्ञान वगैरह जो होता है, अणिमा महिमा आदि, ये सब 8 सिद्धियां हो गई, ये सब प्राप्त होती हैं विभूतियों के बाद। ये इंद्रिय जय, इंद्रिय जय मतलब इंद्रियों पे अपना जयत्व प्राप्त कर लेता हो, इंद्रियां उसके वश में आ जाती हैं। कैसे? ग्रहण स्वरूपास्मिता अन्यार्थत्व संयमाद इंद्रिय जय, इंद्रियों के ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व, ये 5 रूप हैं। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमाद इंद्रिय जय, इससे इंद्रिय जय होता है।
इंद्रिय वशित्व। इसके बाद बोलते हैं तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। विवेक ख्याति से उत्पन्न विशोका नाम की सिद्धि है, क्योंकि विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा इससे। तो विशोका नाम की जो सिद्धि है उसमें वैराग्य करने से अविद्यादि पंच क्लेश जो है उनका नष्ट हो जाता है, क्योंकि अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश, ये पांच क्लेश हैं। द्वितीय पाद में शुरू शुरू में क्रिया योग के बाद पढ़े होंगे आपने। जब तक ये पांच क्लेश नष्ट नहीं होंगे तब तक हम योग साधना में जयत्व नहीं प्रकार पा सकते। अगर ये पांच क्लेश है, पांच क्लेश क्योंकि पांचों में भी एक मूल है अविद्या। अविद्या जो मूल है उसके ऊपर चार क्लेश हैं। अविद्या मूल जो है उसका नष्ट हो जाएगा तो ऊपर के चारों भी अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अविद्या मतलब अज्ञान, अज्ञान अगर नष्ट होगा तो सब उत्पन्न सब हमें प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि ज्ञान से। हाँ, लेकिन अभी इसमें जो 51 सूत्र है वो इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं कि अगर आपको ये सब प्राप्त हो जाता है फिर भी क्या करना चाहिए। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनर अनिष्ट प्रसंगात। अगर हमें ये सब प्राप्त हो भी गया और हमें समाज में एक उच्च अवस्था प्राप्त हो गई, उच्च स्थान पर प्राप्ति हो गई, लौकिक व्यक्ति अर्थात राजा महाराजा धन बल ऐश्वर्य संपन्न व्यक्तियों के द्वारा निमंत्रित किए जाने पर आसक्ति और अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं जब किसी में थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो जाता है तो अहंकार आ जाता है। इसलिए अगर ये हमें सिद्धियां, अगर देखो अगर किसी में एक भी जो सिद्धियां इसमें बताई गई हैं तीसरे पाद में, अगर एक भी अगर हमारे सामान्य जैसे व्यक्ति को बिना अभ्यास किए या बिना मेहनत किए मिल जाए, अहंकार तो अवश्य आएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि दुनिया में कोई भी वैसा नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कर सकता हूँ। क्योंकि आजकल तो वही तो सोसाइटी में वही चलता है कि कुछ यूनिकनेस, तो वो अपना यूनिकनेस आएगा कि मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए फिर से उसका क्या होगा, फिर से वो अनिष्ट हो जाएगा उसका, क्योंकि वो तो कैवल्य अवस्था तक नहीं जाएगा। क्योंकि अगर लोगों में अगर अहंकार करने लगा फिर से वृत्तियां आएंगी, फिर से वृत्तियां आएंगी तो चित्त वृत्ति निरोध नहीं होगा, असंप्रज्ञा समाधि साधित नहीं होगी, समाधि अवस्था नहीं आएगी, कैवल्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं उसमें हमें ये विचलित नहीं होना चाहिए कि हमें ये सब मिला। हाँ, खुद के ऊपर ऐसा सोचना चाहिए कि अगर मैंने इतने ऐसे मतलब सत्व रजस तमस इन तीनों के गुण से परिणाम होने से भी मैंने इतना सब प्राप्त किया, तो मैं आगे और भी कैवल्य भी प्राप्त कर सकता हूँ। ये थोड़ा गर्व महसूस करना चाहिए कि मैंने यहाँ तक साधित कर लिया तो आगे भी मैं कर सकता हूँ। इस प्रकार से उसको देखना चाहिए, ना कि उसमें अहंकार वगैरह करना चाहिए। इसलिए ये सूत्र बताते हैं 51 सूत्र आगे एक बार आप पढ़ेंगे। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनर अनिष्ट प्रसंगात, पुनः अनिष्ट प्रसंगात, फिर से उसका पतन हो जाएगा। इसके अगला वाला सूत्र बताते हैं क्षण तत्क्रमयो हो संयमाद विवेक ज्ञान विवेकजम ज्ञानम। क्षण हमने पहले बोले ना, जो अवस्था लक्षण अवस्था धर्म अवस्था परिणाम अवस्था, इसमें क्षण, क्षण इत्युक्ते समय का सबसे निम्न भाग, जैसे परमाणु बोलते हैं पदार्थ का निम्न भाग जो नित्य है। तर्क संग्रह दर्शन वैशेषिक न्याय वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें परमाणु जो बोलते हैं सबसे छोटा कण जो होता है उसको परमाणु बोलते हैं। वैसे ही समय में जो छोटा कण होता है उसको क्षण बोलते हैं। अगर क्षणों में हम संयम करेंगे तो विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा। ऐसे ही करके वहां पे ये सब सिद्धियां वगैरह बताई गई हैं। इतना ज्यादा सिद्धियां वगैरह उसको डिटेल से बताएंगे तो बहुत समय चाहिए, इसलिए सिर्फ शॉर्ट में जो भी मति के अपने मति के अनुसार मैंने ये आपको बताया। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। और विवेक ज्ञान कैसा है, अपनी बुद्धि से उत्पन्न अनेक पदार्थों को विषय बनाने वाला, पदार्थों के भूत भविष्य वर्तमान के संबंध सामान्य विशेष धर्मों को जानने वाला। क्योंकि हमें हर एक विषय का ज्ञान हो जाए, विवेक ज्ञान इत्युक्ते सब कुछ हमें पृथक पृथक ज्ञान की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या है भूत भविष्य वर्तमान, ये सब ज्ञान होता है। इसी पाद का अंतिम जो सूत्र है वो बताते हैं सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व और पुरुष मैंने पहले ही बताया ना, सत्व इत्युक्ते बुद्धि और पुरुष इत्युक्ते हम आत्मा जीवात्मा जो भी है, उनके शुद्धि जो अविद्या नामक जो भी है अज्ञान जो है उसके शुद्धि होने से कैवल्य भावना आती है। इसके कैवल्य यहाँ पे बीज आरोप है, क्योंकि अगला पाद जो है वो कैवल्य पाद है। कैवल्य है या नहीं है, या कैवल्य कैसा है, या कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये तो अभी तक बताया। और उसको प्राप्त हो जाएगा तो कैसी स्थिति होगी ये सब बताएंगे वो अगले पाद में। इसलिए यहाँ पे सिर्फ बीजारोपण जैसे किया, शुद्धि साम्य कैवल्यम। अगर ये सत्व और पुरुष का हमें ज्ञान होता है तो कैवल्य हमारा साध्य सिद्ध होता है, यहाँ तक बताया गया। अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।
हरिओम, श्रूयते, सुनाई दे रहा है क्या? आमां श्रूयते श्रूयते। राहुल जी, जी जी। बहुत संक्षिप्ततया आपने बहुत अच्छे तरीके से पाठ समाप्त किया है। जी उसके लिए धन्यवाद। जी। कल 10 बजे आपका है ना? हाँ, 10 बजे हठयोग प्रदीपिका का द्वितीय उपदेश ना। ओके ओके। यदि किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है तो पूछिएगा, आपके लिए ओपन। अ, राहुल जी, आप जो 54 श्लोक है विज्ञान, उसके बारे में थोड़ा 54। डिटेल। यस, 54 जी। विज्ञान के बारे में थोड़ा डिटेल बता सकते क्या है? विवेक ज्ञान के बारे में ना। यस यस यस, करेक्ट। उसका अगर आप व्यास भाष्य में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तारक का अर्थ है कि अपनी प्रतिभा से उत्पन्न। अपनी प्रतिभा मतलब अभ्यास से उत्पन्न, उपदेश जनित नहीं है। मतलब किसी के उपदेश, क्योंकि अगर हम जैसे सांख्य अपना पढ़ा होगा तो उसमें बताते हैं जो अंतिम उसका है, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानाद, विज्ञानाद ज्ञानाद पुनः विज्ञानाद विशिष्ट ज्ञानाद। अगर हम किसी जैसे मैंने आपको तृतीय पाद का उपदेश, मतलब जैसे मैंने बोला आपको, आप उसको पूरा नहीं समझ सकते। जब आप खुद अभ्यास करेंगे उसका तो आप उसको समझेंगे, आपको अनुभव होगा, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए वहां पे जब व्यास भाष्य आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, तारक का अर्थ है कि अपनी प्रतिभा से उत्पन्न, अपने अभ्यास से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, किसी के उपदेश जनित नहीं है। सर्व विषय का अर्थ यह है कि इसका कोई अविषय नहीं है, सभी विषयों का ज्ञान होता है, अतीत अनागत वर्तमान जो भी विषय है। क्योंकि उपदेश कोई करेगा तो वो वर्तमान का उपदेश कर सकता है। अगर सिद्धियां प्राप्त करके वर्तमान ज्ञान को छोड़ के भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अगर मैं आपको बताऊंगा भी तो आप उसको अनुभव नहीं कर सकते। इसका सबसे मतलब सामान्य लौकिक उदाहरण मैं देता हूँ। चीनी और गुड़ हम खाते हैं, जैगरी। अगर मैं आपको पूछूंगा कि चीनी कैसी थी और जैगरी गुड़ वगैरह कैसा था, तो आप बोलेंगे मीठा था। लेकिन वो दोनों का स्वाद मीठा तो था लेकिन सेम था? नहीं, सेम नहीं था। जो खाया होगा उसको पता चलेगा कि सेम तो नहीं था, मीठा तो था लेकिन समय सेम नहीं था। इसलिए जब ये विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको स्वयं अनुभव होता है, वो सभी विषयों का अतीत अनागत वर्तमान ये सब ज्ञान वो उत्पन्न कर सकता है। सिर्फ उपदेश जनित से वो ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। अक्रम का अर्थ ये है कि एक एक क्षण में अवस्थित उपस्थित सब को सब प्रकार से ग्रहण करता है, एक एक क्षण में। क्योंकि क्षण वो अंतिम, मैंने बताया ना, परमाणु जैसे रहता है पदार्थ का अंतिम अवस्था, अंतिम जो रहता है, ऐसे ही समय का जो अंतिम अवस्था रहती है वो रहती है क्षण। उस क्षण में अगर वो संयम करेगा, संयम इत्युक्ते धारणा ध्यान समाधि करेगा, तो उसको विवेक ज्ञान परिपूर्ण होता है। उसको जो उसमें ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसका जो विवेक ज्ञान है, विवेक जम ज्ञानम जो है परिपूर्ण होगा। मध्यम, इसकी 4 प्रकार की भूमियां होती हैं, वो इसके शायद ऊपर के सूत्र में बताया गया है। परिसमाप्त यहाँ पे जैसे लिखा, मधुमति भूमि से लेकर जहां तक योग प्रदीप परिसमाप्त होता है वहां तक रहने वाला वह योग प्रदीप इस विवेक ज्ञान का अंश है। वैसे ही सब एक उसको उत्पन्न होता है वो सब, और वर्तमान भविष्य भूत वगैरह ये सब ज्ञान को पा लेता है, प्राप्त कर लेता है। थोड़ा डाउट दूर हुआ क्या? ठीक है, बताया आपने, लेकिन जस्ट मुझे एक और पूछना था। जैसे अपने अपने परीक्षा में अगर आएगा कि विवेक हाँ ज्ञान क्या है, इसको बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। अगर 10 नंबर का या 14 नंबर 15 नंबर का, तो एक उसको कैसे लिख कैसे सकते हैं? जरा आंसर है उत्तर के स्वरूप में मुझे बता सकती है कि अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो एक ज्यादा ज्यादा 100 वर्ड, 100 वर्ड, 50 वर्ड जाएंगे। लेकिन अगर लंबी उसको आंसर देना है, 10 नंबर का है या तो 14 नंबर का है, तो हाँ। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसको आप मतलब विवेक ज्ञान का सीधा विवेक ज्ञान, क्योंकि अगर आपको 10 या 15 नंबर का कोई भी क्योंकि ऐसे टाइप जो प्रश्न रहते हैं उसमें आपको भूमिका वगैरह सब बताना पड़ेगा कि विवेक ज्ञान उत्पन्न कैसे होगा। क्योंकि साक्षात सीधा विवेक ज्ञान तो प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए पहले जैसे आप बताया आपने कि विवेक ज्ञान के उत्पन्न कैसे होगा, तो संयम करने से। किसका संयम करने से? धारणा ध्यान समाधि। धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, इन तीनों को संयम बोला जाता है। संयम करने से क्या लाभ होगा? तो प्रज्ञा, बुद्धि, जो समाधि प्रज्ञा है वो लाभित होगी, क्योंकि बुद्धि प्रकाशित होगी। क्योंकि ये सब हम ज्ञान कब प्राप्त कर सकते हैं? जब बुद्धि सत्व होगी। बुद्धि सत्व नहीं होगी, बुद्धि सात्विक बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? तामसिक जो ज्ञान रहेगा उसमें तो हम विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए आपको पूरी पीछे की भूमिका लिखनी पड़ेगी। करेक्ट, और थैंक यू, जी धन्यवाद। जी।
और किसी को कुछ जी? लगता है किसी को कुछ डाउट्स नहीं है। यदि है तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। अभी शांति मंत्र से समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओके जी, धन्यवाद जी। मैंने अपने प्रकार से जो मुझे पता था मैं बता दिया, कुछ गलत वगैरह हो गया तो क्षम्यता। ना धन्यवाद सर, बहुत अच्छा हुआ। जी, हरिओम, धन्यवाद। ओम। हेलो। हाँ जी कान्हे जी। स्टॉप करू रिकॉर्डिंग? हाँ चालेल। ओके ओके ठीक है।